जब मैं समन से रिश्ते की बात कर रही थी तो क्या मैंने मुराद का नाम लिया था? नहीं सुना तो फिर मसला क्या है? तुम क्यों अपने दिल में वसवसे पाल रही हो? लगता है ये लिखत आप ही मुझे इस घर में नहीं रहने देगी। अब मैं क्या करूं? घर जाऊंगी तो अम्मी और सलमान लड़ेंगे। खुदाया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अरे अस्सलाम वालेकुम। ओ सलमान, हाउ आर यू? कहते हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक। आप कैसे हो? मम्मी कैसी हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक है। कहाँ है? अंदर है? जी जी बिल्कुल अंदर है सर। आइए आइए आइए। थैंक यू। आप ही मैं अपने और सारा के बिहेवियर के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मुराद कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है, बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है मुराद। अब तुम इस बात पे सारा से तल्ख मत होना। तुम्हें पता है कि वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाती है। वो तो अक्सर मुझसे भी बदतमीजी करती थी, लेकिन आखिर वो तुम्हारी बीवी है। तुम्हें तो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। अब इस तरह हर वक्त लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी गुजारोगे। आप ही यही बात तो मुझे सारा की परेशान कर रही है कि कैसे बर्दाश्त करूं उसकी बदतमीजियों को। मुराद, मैं जब तक यहाँ हूँ उसे समझाती रहूंगी। देखो, थोड़ा वक्त गुजरेगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। और हाँ मुराद, अगर साला को कोई एतराज़ है तो उसका खर्चा तुम उसे खुद दिया करो। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? आप चला रही हैं, खर्चा आप ही चलाएं, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। नहीं मुराद, मुझे एहसास हुआ इस बात का कि जब सारा तुम्हारे पैसे इस तरह से उठा सकती है तो बात आगे और भी बढ़ सकती है। बल्कि अगर तुम लोग के पास टाइम हो तो तुम उसे बाहर घुमाने लेके जाओ, इस तरह उसका मूड भी अच्छा रहेगा। शुमाइला, शुमाइला, शुमाइला बेटा बाहर आओ, आसिफ आए। जानती हूँ। हाँ तो फिर आओ, आके बात करो, जो भी तुम्हारी शिकायतें हैं डिस्कस करो। अम्मी प्लीज, मुझे आसिफ से कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी उसे आपने बुलाया है तो आप ही बात करें। वैसे भी उसकी इतनी वैल्यू तो है नहीं कि मैं उसे मुंह लगाऊं। तहम्मुल से शुमाइला, वो तुम्हारा शौहर है। यार प्लीज अम्मी, मुझे उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखना। खैर अब आपने उसे बुला ही लिया तो उसे खाना खिलाओ, यहाँ से चलता करें। शुमाइला, अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। क्या चाह रही हैं आप? हाँ, मैं तमाशा करूं, शोर मचाऊं, लोगों को इकट्ठा करके कहूं कि मेरी अम्मी और घर वाले मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे जबरदस्ती? शुमाइला, अपने मिजाज को ठंडा रखो। वैसे एक बात बताएं, उसे यहाँ आकर मेरी बहुत सी बुराइयां की होंगी ना, और आपने भी मुझे ही गलत समझा होगा। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन एक दफा आके उससे बात कर लो। कोई भी तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। अम्मी क्या हो गया आपको? मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो औरत की इज्जत नहीं करता, उसे मारता पीटता, उस पर जुल्म करता हो। आप प्लीज उसे इस घर से बाहर निकालें। यानी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी और बाहर नहीं आओगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम गलत हो और आसिफ ठीक है, और ये जितना भी फसाद फैलाया है ना, ये तुम ही ने फैलाया है।
मैं ये बात तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है कि अब ये बात अम्मी के सामने करनी पड़ेगी। तुम मुझसे तलाक चाहती थी ना? ठीक है, मैं तुम्हें आज यहीं तलाक दूंगा, और एक बात याद रखना, बच्चे मैं कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चाहे तुम रो, तड़पो, मिन्नतें करो, कभी भी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सामने नहीं आने दूंगा, चाहे तुम किसी भी अदालत में चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे सिर्फ मेरे साथ रहेंगे, सिर्फ मेरे साथ।